हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार होता है और मैं आज आपके लिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स है वो होता क्या है। इसका इस वीडियो के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो मैट्रिक्स क्या होता है। तो एन मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है। किसका एरे होता है, नंबर ऑफ फंक्शन, यानी नंबर ऑफ फंक्शन का ये क्या होता है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपका मैट्रिक्स है वो क्या होता है, एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है। किसका एरे होता है, नंबर ऑफ फंक्शन, यानी आपको नंबर ऑफ फंक्शन दे रखा होगा, उस नंबर ऑफ फंक्शन का क्या होता है, ये ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि द नंबर ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। और आपके पास जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ फंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। यानी एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, जो आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि वी डिनोट द मैट्रिक्स बाय द कैपिटल लेटर। और जो मैट्रिक्स है उसको हम किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, हमने क्लास 11 में सेट चैप्टर पढ़ा था। सेट चैप्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, मतलब सेट चैप्टर जो सेट था उस सेट को हमने कैसे डिनोट किया था, कैपिटल लेटर से। और उसके अंदर जो सेट्स थे उन सेट्स यानी जो एलिमेंट्स थे उसको हमने कैसे डिनोट किया था, स्मॉल लेटर से। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को शो किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से शो करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल भी दे रखा है हमने कि ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर एरे बना के दे रखा है। ठीक है, तो 2 5 0 √5 3 एंड 6। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसमें हमने क्या दिया है, आपके पास एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, यहाँ पे 2 + आयोटा 3 - 1/2, ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, अब ये एलिमेंट्स में आप देख रहे होगे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है। यहाँ पे इंटीजर नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, इसके बाद में आपके पास आयोटा भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स भी लिख सकते हैं, है ना। और इसके अंदर और तीसरा एग्जाम्पल और देख सकते हो आप। तीसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, यहाँ पे इसने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो भी लेके रखा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स है वो एनीवन कोई भी नंबर्स हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक चीज और याद रखना है, जब आप मैट्रिक्स को शो कर रहे हो तो किससे शो कर रहे हो, रेक्टेंगुलर एरे से। तो आपको ऑलवेज याद रखना, आपको ऐसा वाला ही साइन लगाना है। अगर आपने गलती से ये वाला साइन लगा दिया तो दैट इज रॉन्ग, ये वाला साइन नहीं लगेगा। मैट्रिक्स में कौन सा वाला साइन लगेगा, ये वाला साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स के लिए है। और ये वाला साइन किसके लिए है, ये वाला साइन होता है डिटर्मिनेंट्स के लिए। किसके लिए होता है, डिटर्मिनेंट्स के लिए। आप देखोगे चैप्टर 4 आएगा हमारा 12th क्लास में, तो वहाँ पे हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स के लिए कौन सा वाला साइन यूज करें, ये वाला। तो आप गलती से भी ये वाला साइन मत लगा देना मैट्रिक्स में, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा हम पढ़ेंगे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये एलिमेंट्स है किस तरीके से, है ना, इनका ऑर्डर देखेंगे किस तरीके से है। तो देखो इनका ऑर्डर यहाँ पे बता रहा है, पहला है रो। रो क्या होता है, तो इसने बोला कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी बेटा, ये आपके पास हो गई रो। तो इसको हम बोल सकते हैं रो 1, रो 2 और रो 3। ठीक है, तो ये आपके पास देयर आर द 3 रो है ना। तो यहाँ पे कितनी रो है, आपके पास 3 रो है। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉलम। क्या बोल रहा है, कॉलम। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइंस। क्या होती है, वर्टिकल लाइंस। तो आपका ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स में जो वर्टिकल्स लाइंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे, यानी ये क्या हो गई, आपका कॉलम है। तो इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यानी जो वर्टिकल्स लाइंस है इनको हम बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे कितनी कॉलम है, C1 और C2। तो इसके अंदर कितनी कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। इसके अंदर कितनी रो है, 2 रो है। अगर इसके अंदर आप कॉलम चेक करो तो कितनी है, 1 2
एंड 3, तो ये C1 C2 और C3, तो यहाँ पे 3 कॉलम थे और इसके अंदर हमने कॉलम चेक किया, कितने हैं 2 कॉलम्स। अगर आपको यहाँ पे रो चेक करना है तो कितनी रो है 1 2 3, तो कितनी रो हो गई R1 R2 एंड R3, कितनी रो होगी 3 रो होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम ये जो हमारे मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स है इनका ऑर्डर देखेंगे, इनका एड्रेस क्या होता है वो एड्रेस देखेंगे कि आपके पास हमने देखा था कि अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब हम क्या देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कितने रो होंगे m रोज होंगे एंड n कॉलम्स होंगे। ठीक है, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर mn, तो वो वाली मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, वो मैट्रिक्स होगी ऑर्डर ऑफ mn, तो mn ऑर्डर वाली मैट्रिक्स होगी जिसमें m रोज है और n कॉलम है, तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया आपका m क्रॉस n हो जाएगा। और सिंप्लीफाई m क्रॉस n इज ए मैट्रिक्स, तो वो आपकी मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी m क्रॉस n हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हो m क्रॉस n का मतलब क्या हो गया, m का मतलब हो गया रो आएगा और क्रॉस और n का मतलब हो गया कॉलम। तो अगर आप कोई भी मैट्रिक्स को लिख रहे हो m क्रॉस n, तो आपको समझ आना है m का मतलब आ रहा है पहले रो और n का मतलब क्या आ रहा है कॉलम, यानी आप पहले रो को लिखना है आपको, उसके बाद में आपको कॉलम को लिखना है। ठीक है, जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल दे रखा है, आपके पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कौन सी है A इज इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, A B C D E F। ओके, तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे कि रोज की, तो आप बताओ यहाँ पे कितने रो होंगे। तो देखो हमने देखा था कि रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या होती है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 एंड 3, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी 3। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कॉलम, कॉलम की क्या होता है, कॉलम हमने देखा था वर्टिकल लाइंस होती है, क्या होती है वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन देखो 1 एंड 2, तो कितनी वर्टिकल लाइंस है 2, तो ये कॉलम हो गए 2। तो आपका ऑर्डर क्या बन जाएगा, आपका ऑर्डर बन जाएगा m क्रॉस n, क्या बन जाएगा m क्रॉस n। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है m क्रॉस n, और फिर मैंने आपको बताया था कि m का मतलब क्या है, m का मतलब है रो और n का मतलब है कॉलम। तो यहाँ पे पहले आप क्या लिखोगे रो, तो रो कितना है, रो है आपका 3 और कॉलम कितना है आपका, वो है 2। ठीक है, तो क्या बन गया आपका 3 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना कि 3 2 जा 6, तो 6 होगी मैट्रिक्स, नो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई ये सोचना ही नहीं आपको कि 3 इंटू 2 6 तो आपकी मैट्रिक्स है वो 6 होगी, नहीं, वो एलिमेंट्स होंगी, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आपको पूछ रहा है कि मैं ये आपको एक एग्जांपल दे दिया कि ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आपको बताना है कि m इंटू n इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ठीक है, इसको इंटू भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो ओके, तो इसको 3 इंटू n भी बोल सकते हैं या 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब इसके बाद में हमने ये देख लिया कि इसको कैसे, ठीक है, ऑर्डर में लिखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें कि इन जनरल एंड द m क्रॉस n मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। जैसे आपके पास एक यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बना के दे रहा हूँ मैं a इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में आपको ये एड्रेस करवा रहा है कि हर एक एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं आपका एड्रेस क्या है, तो आप बोलोगे कि मेरा एड्रेस यहाँ पे है, मैं ये डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, ठीक है, ये स्टेट में रहता हूँ, तो आप पूरा उसको एड्रेस बताओगे। ये वाला मतलब आपका तहसील होगा तो वो बोलोगे कि ये तहसील में ये गांव है। तो ऐसे ही आपको मैट्रिक्स में भी हर एक एलिमेंट्स को एड्रेस बताना पड़ेगा कि ये वाला एलिमेंट्स का एड्रेस क्या है। जैसे मैं पूछूं कि ये डी का एलिमेंट, जो डी एलिमेंट्स है उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो एड्रेस क्या होता है वो हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला आता है हमारा रो में हम A11 A12, यानी हमारा रो 1 वाला रो ही चल रहा है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या रखा 1, सबके अंदर 1 देखो क्या है सेम है, और लास्ट में भी 1 क्या है सेम है। तो मेरे पास रो कौन सी है 1 वाली चल रही है, और उसके बाद में ठीक है तो रो 1 है। ठीक है, इसके बाद में 1 2 3, अब एलिमेंट्स काउंट करें तो रो 1 में देखो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, और इसके बाद में ऐसे करके n एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है मेरे पास n एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करेंगे नीचे की तरफ कॉलम की बात करेंगे तो देखो 1 2 और ऐसे ही m। अब देखो इसमें आप पीछे की तरफ 1 1 सेम आ रहा है 1 1 1,
तो हमने देखा था कि जो ये पीछे वाला है एन है वो किसको शो करता है, कॉलम को। तो ये तो कॉलम तो 1 ही है ना, तो कॉलम 1 है तो सब में 1 1 ही आएगा, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक आ रहा है, m तक आ रहा है। तो m क्या शो करता है, m क्या शो करता है, हमने देखा था m किसको शो करता है, रो को। तो ये देखो रो 1 था, रो 2 था, रो 3 था और ऐसे करके रो m है, कहाँ तक है, रो m तक आ रहा है। तो ये इसका एड्रेस हो गया। जिसे हम पूछेंगे ये वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या हो गया, तो इस वाले एलिमेंट का एड्रेस हो गया A13, यानी रो 1 के अंदर 3 नंबर का एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये 3 वाले कॉलम में, यानी रो 1 हो गया और कॉलम नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, देखो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 2 7 6 9 8 5। हमने एक ये ओके एग्जांपल ले लिया। अब इसमें मैं पूछूं आपको कि ये जो 8 है उस 8 का एड्रेस क्या होगा। तो पहले तो ये देखो, ये जो आपका 8 है वो कहाँ पे है, कौन से वाले रो में है, पहले आप रो को शो करते हो। तो रो देखो, ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो सेकंड रो में है। और सेकंड रो में जो आप लिखोगे इसको m क्रॉस n इज इक्वल टू, तो रो कौन सा आपका सेकंड रो है तो 2 लिखो, ठीक है। इसके बाद में कॉलम कौन सा है, देखो कॉलम 1 कॉलम 2, तो सेकंड कॉलम के अंदर है तो 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये आपका जो 8 है वो कौन सा नंबर पे आ गया, ये आपका हो गया A। अब इसको किसी से करोगे A, और इसके बाद में क्या था 2 3, क्या हो जाएगा सेकंड रो के अंदर 3 नंबर कॉलम में, ठीक है। सेकंड रो और 3 नंबर कॉलम, तो इसका एड्रेस क्या हो गया A23, क्या हो गया इसका, यानी जो आपके पास 8 था उसका एड्रेस क्या हो गया A23, क्या हो गया A23। ऐसे अगर मैं आपको पूछूं 6 का क्या होगा, तो 6 का क्या हो जाएगा, देखो रो फर्स्ट वाली रो है तो रो फर्स्ट है तो इसको डायरेक्ट लिख दो, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी A क्या हो जाएगा फर्स्ट वाली रो तो 1, और कौन सा वाला कॉलम है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कॉलम है तो A13, क्या हो गया A13। तो A13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 823 हमने लिखा था तो 823 क्या था हमारा 8 था तो वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट्स है उसका एड्रेस को शो कर सकते हो, ठीक है। तो आज वाले वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो जिसने भी दोस्तों अभी तक जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है।